अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। रामगढ़ बांध से कृत्रिम बारिश से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। डीजीसीए ने 10,000 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने की इजाजत दी है। अब एटीसी ने एनओसी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। एनओसी मिलने के बाद तय किया जाएगा ड्रोन उड़ने का शेड्यूल। एक्सेल वन कंपनी के जनप्रतिनिधियों ने जानकारी दी है। अब तक रामगढ़ बांध पर केवल 400 फीट की हाइट तक ड्रोन उड़ने की इजाजत थी। 10,000 फीट की इजाजत मिलने के बाद बांध से बारिश की कुछ उम्मीदें बंधी हैं। उल्लेखनीय है कि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने की थी बांध पर ड्रोन की लॉन्चिंग। कृषि मंत्री ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात की थी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुड़ गए हैं। विनोद जी, इंतजार कृत्रिम बारिश का था, बड़ा अपडेट आया है, बताइएगा क्या मंजूरी मिली है डीजीसीए की ओर से? बिल्कुल, देखिए इसी का अब तक की सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद जब कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात करी। उसके बाद दोनों कंपनियां जो यहाँ सहयोग कर रही हैं ड्रोन उड़ाने में वो पहुंची। 3 मीटिंगों के बाद डीजीसीए ने परमिशन दी है कि 10,000 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाया जा सकता है कृत्रिम बारिश के लिए। हालांकि उसका शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने एनओसी के लिए एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मिलने के लिए कहा था और जयपुर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ आज मीटिंग होनी है। बताया जा रहा है कि तय हो जाएगा कि कौन सा शेड्यूल रहेगा और अगर एनओसी मिल जाती है तो एक उम्मीद की किरण बंधेगी कि रामगढ़ बांध में भी देश की पहली कृत्रिम बारिश देखने को मिल सकती है। देश और दुनिया देखेगी कि ड्रोन के माध्यम से कैसे कृत्रिम बारिश होती है। हालांकि वो अभी एक सपना है, सपना पूरा होता भी दिखाई देगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो 10,000 फीट की ऊंचाई की परमिशन की इजाजत मिलने की बात चल रही थी, जिसको लेकर के संशय भी था कि डीजीसीए इजाजत देगा या नहीं देगा, क्योंकि पहला प्रयास देश में और देश दुनिया में और रामगढ़ बांध जो जयपुर की लाइफलाइन रही उससे शुरुआत होगी। तो अच्छी बात यह है कि परमिशन मिल गई। अब केवल एटीसी पर डिपेंड है कि एनओसी मिलने के बाद किस तरह का शेड्यूल आएगा और बारिश की क्या प्रक्रिया रहेगी, कितने दिन तक बारिश कराने का प्रयास किया जाएगा, वो तमाम देखने वाली चीजें होंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि डीजीसीए ने परमिशन दी थी, अब एनओसी का इंतजार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी साथ जुड़ने के लिए।